Fitness Academy. Okay. So yesterday what we did was the introduction of chapter number 5, introduction of calculus, introduction of chapter number 5, as well as the introduction of exercise number 5.1. What is continuity? This is what all we discussed yesterday. So today comes the exercise part. अब करना क्या है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? कंटिन्यूटी चेक करने के दो तीन स्ट्रेटजीज होती है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूटी चेक करेंगे जब हम, तो ये चेक करना है कि एट अ पॉइंट चेक करवा रहा है या फिर ओवरऑल चेक करा रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें भी एट ए पॉइंट चेक करवा रहा है और इसमें कोई पॉइंट नहीं गिवन है। सो कोई पॉइंट नहीं गिवन है तो कहाँ चेक करना है? ओवरऑल चेक करना है। ओवरऑल कैसे? इन इट्स डोमेन, इन इट्स कंप्लीट डोमेन। वो कैसे चेक करेंगे वो भी देखेंगे। तो पहली चीज तो ये देखनी होती है कंटिन्यूटी चेक कहाँ करवा रहा है। दूसरी चीज, हम लिमिट जब निकालेंगे चेक करने के लिए, क्योंकि लिमिटेबल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम होगी। कैसे काम है? लिमिट इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। जब ये दोनों सेम होंगी तब जाके फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो जब अपन एक्चुअल वैल्यू तो यूं ही निकाल लेंगे, आती है अपने को। लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट में भी हमने दो तरीके की लिमिट्स देखी हैं। एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। ओके। तो हम कब तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और कब नहीं निकालेंगे। ठीक है। जैसे कि कुछ शुरू के कुछ एक क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल सकते हैं। दोनों बातों में फर्क है ना। जैसे किसी किसी बुक्स में किसी की सॉल्यूशन में आपने देखा होगा, पहले दूसरे क्वेश्चन में भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल रखी है। हो सकता है जब आपको स्कूल में कराया जाए तो वो भी निकलवा लें। तो मैंने ऐसे नहीं कहा कि नहीं निकाल सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। तो कहाँ जरूरत पड़ती है? सवाल ये कहाँ जरूरत पड़ती है? जब आपको ऐसे पॉइंट पे, ऐसे एक्स इक्वल टू सम पॉइंट ऐसा है जिस पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, वहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। वहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो वहां पे निकाल लेनी चाहिए अलग अलग। ठीक है। बाय द वे हम ऐसे पॉइंट पे निकाल रहे हैं जहां पे फंक्शन की एक कंटिन्यूअस डेफिनेशन है, मतलब डेफिनेशन चेंज होने का मतलब लेफ्ट साइड में अलग डेफिनेशन है एंड राइट साइड में अलग डेफिनेशन। इसको बोलते हैं डेफिनेशन चेंज होना। उस पॉइंट पे जिस पे हम चेक कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग निकाल लेनी चाहिए। या फिर उसको सॉल्व करते टाइम कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बने। इनडिटरमिनेट फॉर्म सीखी थी हमने, 0/0। जनरली तो यही दो फॉर्म होती है, 0/0 या इन्फिनिटी। 0/0 या इन्फिनिटी बाई, वैसे और भी होती है लेकिन जनरली जो हमारे प्रैक्टिस में आती है वो ये दो ही सामने आती हैं। तो अगर ऐसी फॉर्म्स बने तो भी हमको अलग अलग लिमिट निकाल लेनी चाहिए। और दूसरा, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनमें भी निकाल लेनी चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजीज माइंड में पता होनी चाहिए आपको, राइट? ठीक है। जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो वहां निकाल लेनी चाहिए अलग अलग, जहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म बने सॉल्व करने के बाद वहां निकाल लेनी चाहिए। प्लस कुछ स्पेसिफिक फंक्शन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं बार बार। ठीक है। तो उसमें भी निकाल लेनी चाहिए। ओके। अब जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको याद भी होता चला जाएगा कि कौन से फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं और कौन से नहीं है, और याद करना जरूरी भी है। क्योंकि कई बार इनमें से कुछ एक क्वेश्चन उठ के एमसीक्यू में आ जाता है कि बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, कैन नॉट से, नन ऑफ दिस ऑप्शंस आ जाते हैं। तो अगर आपको याद है तो सीधे टिक मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लीनियर फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसका ग्राफ कर्व्ड बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, लेकिन कंटिन्यूअस होगा। तो ये दोनों तो कंटिन्यूअस हैं, जिस 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 पॉइंट पे चेक करा रहा है वहां भी कंटिन्यूअस है, और दूसरे पॉइंट्स अपनी सारी डोमेन में कंटिन्यूअस है। तो ये कुछ कुछ चीजें याद करते चलना। रैशनल फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है बोला है। मॉडुलस में आ सकती है, आएगी नहीं आएगी वो वही तो चेक करना है। ठीक है, स्टार्ट करें पहला क्वेश्चन। तो शुरू के दो क्वेश्चंस में देखो, इसकी एक कॉमन डेफिनेशन है, सिंगल डेफिनेशन है। इसकी भी एक सिंगल डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन चेंज कहीं हो ही नहीं रही है। सो देयर इज नो नीड टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेपरेटली। ठीक है। चलो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन पार्ट। बहुत ही इजी और बहुत ही बोरिंग सी एक्सरसाइज है। ठीक है, लेंदी भी है, बट ऐसा है कि इस तरीके से पढ़ो इसको कि वन गो में खत्म करें, फिर एंड तक इसको देखने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ो, क्योंकि फिर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें देखनी है जिनमें कॉम्प्लिकेशन है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है ज्यादा, और इजी सी एक्सरसाइज है, मतलब ऐसा लगेगा बच्चों वाले काम कर रहे हैं, मतलब हम कुछ प्रेजेंटेशन पार्ट है वो बस ध्यान में रखो ना। ये द गिवन फंक्शन इज, और बहुत सारा वर्क आपको होमवर्क भी दिया जाएगा इसमें से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है ना।
द गिवन फंक्शन इज दिस। ओके, अब मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। एक्स इक्वल टू जीरो, -3 और -5। लेट्स से मैंने एक्स इक्वल टू जीरो पे ले ली। एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये अपन कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो डेफिनेशन सिंगल है, सो वी विल ओनली फाइंड जस्ट एक कॉमन लिमिट निकालेंगे। अच्छा, कॉमन लिमिट वैसे भी पता है कब निकालते हैं? जब अपने को ये डाउट ही नहीं है कि एल एच एल आर एच एल अलग अलग आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक ही आएगी, इसका पता है, पक्का है, तब अपन कॉमन लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक है ना? अब वो अलग अलग कब आती है? जब डेफिनेशन चेंज होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? कि हम लेफ्ट ओर से जा रहे हैं तो फंक्शन किस ओर जा रहा है? राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? जब हम राइट से जा रहे हैं तो फंक्शन किस ओर जा रहा है। तो हमने कल एग्जांपल लिया था कि लेफ्ट से जा रहे थे तो 4 पे जा रहा था, राइट से जा रहे थे तो 10 पे जा रहा, 10 पे जा रहा था, 6 पे जा रहा था। तो कैसे पता चला? तो भाई अलग अलग फंक्शन की दो डेफिनेशन गिवन थी, तो हमको वहां से डाउट हुआ, अरे यार इसमें है ना एल एच एल आर एच एल अलग अलग, तो हमने निकाली। अब फंक्शन की दो डेफिनेशन ही है तो लेफ्ट और राइट से एक ही जगह पहुंचोगे आप। ठीक है? तो जब डाउट ही नहीं है तो एलएचएल आरएचएल अलग अलग निकालने की जरूरत। अच्छा, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेटेज। मान लो ये 1 नंबर का सवाल कल को पता नहीं क्या हुआ 3 नंबर का दे दिया, तो अब जबरदस्ती थोड़ा लेंदी भी तो करना होता है प्रेजेंटेशन को, तो फिर जबरदस्ती एलएचएल आरएचएल निकाल लो। तो ये डिसीजन आपके रहेंगे। ओके, एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो सिंपली लिमिट निकालो। कॉमन लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। इसके ऊपर प्लस या माइनस मत लगाओ, प्लस या माइनस लगाओगे तो एलएचएल आरएचएल हो जाएगा ना, जीरो लिख के छोड़ दो। एफ एक्स, फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे क्या करेंगे? एफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे जो भी गिवन है। क्या गिवन है? 5x - 3। और फिर हम नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू जीरो पुटअप कर देंगे। 5 × 0 - 3, दैट मीन्स -3। बस इतना सा काम है। और जब हम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे, जीरो पे निकाल रहे हैं ना एक्चुअल वैल्यू, तो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो के लिए भी वही काम करना है जो इधर करना है। ठीक है ना? तो जब एलएचएल आरएचएल अलग अलग नहीं निकालते हैं, एक ही चीज निकालते हैं, कॉमन लिमिट निकालते हैं, तो एक्चुअली हम फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू पे भी वही काम कर रहे होते हैं और लिमिट निकालने के टाइम भी वही फंक्शनिंग कर रहे होंगे, वही ऑपरेशंस लगा रहे होंगे, है ना? बस दो बार लिखना है, फर्क इतना है। तो 5 × 0 - 3, अगेन इट इज -3। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? हेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जीरो ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जो भी लिमिट निकाली आपने, -3। ठीक है? सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट, जो भी चेक कर रहे थे अपन, एक्स इक्वल टू जीरो। समझ आया? ओके। अच्छा, अब सेकंड क्या है? एट एक्स इक्वल टू -3। चलो, मैंने क्या कहा है कि जरूरत तो नहीं है बट निकाल तो सकते हैं एलएचएल। सेकंड वाले में एलएचएल आरएचएल अलग निकाल के देखते हैं कि क्या होता है, उसमें होता है क्या एक्चुअली, है ना? तो सेकंड पार्ट जो है उसमें हमने, यही फंक्शन है सेम, उसमें अपन ने एट एक्स इक्वल टू -3 चेक करना है। और अब अपन दो लिमिट्स निकालते हैं, राइट? तो सबसे पहले एलएचएल एट एक्स इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू -3 कैसे निकालते हैं? लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स -3 के ऊपर एक माइनस और लगाओ और एफ एक्स लिख दो। फिर फंक्शन की डेफिनेशन लिखो। फिर क्या लिख दो? फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? 5x - 3 है, ब्रैकेट हमेशा लगाया करो। ठीक है? अब क्या करो? इसको एच में कन्वर्ट करो। तो हमको -3 के जस्ट लेफ्ट में जाना है, तो -3 के जस्ट लेफ्ट में क्या होता है? -3 -h, जस्ट लेफ्ट में वो h छोटा स्मॉल नंबर माइनस करना पड़ेगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो जैसे ही लिखेंगे हम यहाँ पे, तो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा? -3 -h, तो ब्रैकेट लगाओ, 5 लिखो, फिर x की जगह क्या लिखो? -3 -h, फिर आगे -3 एक और है, ब्रैकेट क्लोज करो। अब आप, जैसे आप x की वैल्यू पुटअप कर रहे थे -3, लेकिन अब आप h की वैल्यू जीरो पुटअप करेंगे। ठीक है? एंड में पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में ये आदत हमेशा डाल लो कि जब भी हम लिमिट निकालें तो h की वैल्यू इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करने के बाद, अगर आप अभी पुटअप कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। लेकिन कुछ कुछ रैशनल फंक्शंस होते हैं उसमें अगर आप पहले पुटअप कर दोगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी 0/0। ठीक है? तो आदत ही ऐसी डालो कि डालनी पुटअप ही लास्ट में करनी है अपने को। ठीक है? तो 5 × -3 क्या होता है? -15 -5h -3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो ये हो जाता है -18 -5h। बस सॉल्व हो गया जितना हो सकता था। अब आप h की वैल्यू जीरो पुटअप करो, तो ये हो जाता है लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो लिखो ही मत अब क्योंकि आप पुटअप ही कर रहे हो सीधे सीधे।
तो -18 - 5 × 0, ये तो जीरो हो गया, आंसर क्या है -18। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -18, अगर मैं वहां पुटअप कर देता तो ये जीरो पुटअप हो जाता। 5 × -3 -15, -3, वो भी वही सेम आता है -18, लेकिन पुटअप लास्ट में करने की आदत डालो। ठीक है, RHL की बात करते हैं। एट x = -3, ये निकालने के लिए चेंजेस क्या क्या होंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स -3 के ऊपर प्लस साइन आ जाएगा, FX लिख देंगे। आगे बढ़ो, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स -3 के ऊपर प्लस साइन, डेफिनेशन लिख देंगे। आगे बढ़ो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एच में कन्वर्ट करेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, और अब एक्स की जगह क्या लिखेंगे, -3 प्लस एच, -3 से जस्ट राइट साइड में है ना, -3। ठीक है, अब पहले सॉल्व करेंगे, फिर एच पुट अप करेंगे। तो सॉल्व कर दो एक ही फ्लो में, -15 + 5h -3, तो -15 -3, -15 -3 -18, -15 - 3 हुआ ना, -18, और फिर +5h। अब एच की वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे यहाँ पे, तो ये -18 + 5 × 0 क्या बना, -18 ही बना। ठीक है, तो LHL RHL सेम आ गई, और अपन सिंपली -3 पुटअप कर दे तो भी वही आएगी। ऑल्सो f(-3) = 5 × -3, तो ये भी -18 ही आ गया। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फाइनल कंक्लूजन एयर, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स -3 माइनस ऑफ fx इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स -3 प्लस ऑफ fx इक्वल टू f(-3) इक्वल टू -18, जो भी आया। सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -3, वही सेम कंक्लूजन। ठीक है, सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -3 हो जाएगा, ये का ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब लास्ट x = 5 में डायरेक्ट ही करके देख लो, x = 5 करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, फिर पुटअप करो, 5 × 5 -3 25 -3 22, सेम टू सेम यहाँ पर भी 5, 5 और 22, 5, 5, 22, एक्स इक्वल टू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, बिल्कुल सेम, तो डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है ना कुछ भी, तो वो का वही काम करेंगे। देखो शॉर्ट में, एट x = 3 देखनी है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3 ऑफ fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3, fx की डेफिनेशन 2x² -1, पुटअप करो, तो 2 × 3 का स्क्वायर -1, 9, 2 जा 18 -1 17, ऑल्सो f(3) इक्वल टू 2 × 3 का स्क्वायर -1, वो भी 17। लेफ्ट लिमिटेबल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू सेम में, कंटिन्यूस एट x = 3, हो गया डन। अच्छा, सेकंड के बाद एक बार ये थर्ड से पहले ये वाला देखो, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्या है, कि कोई फंक्शन है x⁴n, क्या बोलते हैं इसे फंक्शन को, फंक्शंस के नाम याद होने चाहिए। नहीं है यार, पॉलिनॉमियल फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनॉमियल। तो कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन है, वो x = n पे हमेशा कंटिन्यूअस होगा, जहाँ पे n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। वैसे भी स्मॉल एंड नेचुरल नंबर का ही नोटेशन होता है, उसने क्लियर भी कर दिया। तो कोई भी नेचुरल नंबर में यहाँ पे लगाऊं, ये हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ऐसा अपने को साबित करना है। ठीक है, कौन से पॉइंट पे, एट x = n पर, पॉइंट भी दे रखा है। ठीक है, बड़ा ही आसान सा काम है। हियर द गिवन फंक्शन इज दिस। अब एट x = n मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, सो देयर इज नो नीड टू फाइंड द सेपरेट लिमिट्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स n ऑफ fx। fx क्या है, क्या होगा, n पुट अप करूंगा तो n की पावर n, खत्म कहानी। ऑल्सो जब आप f(n) निकालोगे तो भी यही करोगे, n टू द पावर n हेयर,
लिमिटेबल वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू इक्वल टू n टू द पावर n, सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। प्रूव कर रहा है तो नीचे प्रूव्ड लिख देना, बस ये चीज याद रखो। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन में कोई पॉइंट गिवन नहीं है। अब तक जैसे फर्स्ट सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन थे ये, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में कोई पॉइंट्स गिवन नहीं है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव है तो प्रूव्ड लिखना सबके आगे, और फोर्थ में प्रूव है तो प्रूव लिखना। सेकंड और थर्ड में एग्जामिन है, तो एग्जामिन में मतलब वो कंटिन्यूस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें। फर्स्ट और फोर्थ में तो होगा ही होगा, तो उसमें प्रूव्ड लिखना है, इसमें प्रूव्ड नहीं लिखना। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि देर देर आर नो पॉइंट्स गिवन वेयर टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। So what are we supposed to do? We are supposed to check the continuity of the function at each and every possible point in its domain. अब वो तो संभव नहीं है कि सारे पॉइंट्स पे चेक करें, तो फिर कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो डिफरेंट पैटर्न से होंगे, लेकिन फोर्थ डिफरेंट पैटर्न से होगा। बताओ क्यों, पहले तो इसका जवाब दो। तो मॉडुलस है तो क्या हो गया उससे, फर्क है। इस पे एक पॉइंट पे इस फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है, जबकि उधर किसी भी पॉइंट पे उनकी डेफिनेशन अलग अलग नहीं है। ठीक है। ये डिफरेंस है बस, और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। Here the given function is this। ये गिवन फंक्शन, अब इसकी डोमेन चेक करनी है और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इसकी डोमेन लिखनी पड़ेगी। ठीक है। हेयर डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या है बताओ। इस फंक्शन की डोमेन क्या है? एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर एक्स पुट अप किया जा सकता है, मना नहीं करेगा ये। तो ये एनी रियल नंबर है, तो यानी हर एक रियल नंबर पे चेक करनी है, जो कि संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब बहुत सारे पॉइंट्स में हमको चेक करनी है और बहुत सारे पॉइंट्स सिमिलर नेचर के हैं, सारे के सारे रियल है, सी सिमिलैरिटी हो गई इनमें, तो उनमें से एक सपोज करो मेरे पास एक क्लास है। अब उस क्लास में मुझे साबित करना है कि हर एक बच्चा इंटेलिजेंट है, हर एक बच्चा होशियार है। तो मैं क्या करूंगा, क्लास के मॉनिटर को उठा लूंगा, या एक कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव पूरी क्लास का को जो संबोधित कर रहा है उसको उठा लूंगा। अगर वो पास तो क्लास पास। जैसे नहीं सैम्पलिंग होती है, जैसे सेल्स टैक्स वाले और ये जो फूड वाले जो होते हैं आते हैं राशन की दुकानों में चेक करने, तो थोड़ी ना पूरा गोदाम चेक कर सकते हैं वो, एक एक थोड़ा ना चेक करते हैं। रेंडमली किसी से भी अनाज उठाया है, जो भी फूड आइटम है उठाया, उसको चेक किया, अगर वो सैंपल पास तो पूरी दुकान पास। और मान लो हर एक जगह बिल्कुल अच्छा आइटम है, लेकिन जहां से उठाया किस्मत इतनी खराब कि वही खराब, पूरी दुकान खराब, तो वही कामयाब होगा। हमको एक सैंपल पीस उठाना है, उस सैंपल पीस को बोलते हैं सी। तो एक पॉइंट उठाएंगे सी इसकी डोमेन से, उस सी पे पास तो सारे रियल नंबर पे या जो भी उसकी डोमेन है उस पे पास। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम्म तो रियल नंबर में से सी उठा लिया। सो हेयर फॉर एनी सी, एनी लिखूंगा, एनी मतलब वो सी कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक सी नहीं लेना कि थ्री लेना है कि फोर लेना है। फॉर एनी सी बिलोंग्स टू डोमेन आर, कोई भी सी ले लूं मैं डोमेन आर में से, और उस पर लिमिटेबल वैल्यू निकाल के देखो। लिमिट, डेफिनेशन सेम है तो एल एच एल आर एच एल अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स क्या लिखूंगा, सी, वो पॉइंट सी है ना, पता नहीं कोई, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, अब सब बाकी का काम सेम टू सेम वही। एफ एक्स क्या है, x-5, पुट अप करो सी, क्या बनेगा, c-5। ऑल्सो एफ ऑफ सी निकालेंगे तो भी यही काम करेंगे, c-5। तो हेयर लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी इक्वल टू जो भी आया c-5। सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, is continuous at each point C
इन इट्स डोमेन आर। ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। उसकी रियल नंबर वाली डोमेन के किसी भी सी नामक पॉइंट पे उठा लो, वो कंटिन्यूस। समझ आया? वही काम करना है, बस सी में कन्वर्ट करना है। ओके। सेकंड क्वेश्चन जो है, उसमें सेकंड और थर्ड में हालांकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज है ना। बताओ सेकंड में क्या करेंगे हम। गिवन फंक्शन हो गया हमारा ये 1/(x-5)। ठीक है। इसकी डोमेन बताओ। R-, पहली चीज तो इसकी डोमेन अलग है ना। ये फंक्शन 5 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो इसकी डोमेन हो गई R-(+5)। तो बस वही काम करना है, अब सी लेना है। और जब जहां जहां मैं सी ले रहा हूं वहां पे मुझे मेंशन कर देना है कि C5 नहीं हो सकता। बस और कुछ नहीं करना। ठीक है। सो f(x)(x-5) की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 1/(x-5)। और फिर जब मैं सी पुट अप करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1/(c-5), वेयर सी इज नॉट इक्वल टू 5। ये मेंशन करते हुए चलना। ठीक है। जब f(c) निकालोगे तो भी यही काम करोगे, 1/(c-5), वेयर सी इज नॉट इक्वल टू 5। सो लिमिटेबल वैल्यू, और ये वाली वैल्यू सेम हो गई, 1/(c-5) और एनी सी एक्सेप्ट 5। सो इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, सेकंड में ये हो जाएगा। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मैंने फंक्शन लिखा सबसे पहले। इसकी डोमेन बताओ। R-, पक्का? मतलब आपके हिसाब से -5 पे डिफाइंड नहीं है? x² - 25 को लिख सकता हूँ मैं x-5 इंटू x+5। पुटअप करो, -5 क्यों डिफाइन नहीं है, x की जगह -5 पुटअप किया, -5 -5 -10 आंसर आ तो रहा है। तो इसकी डोमेन है एनी रियल नंबर। ठीक है। इसमें -5 को एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले उसको को प्राइम बनाते हैं काट के। ठीक है। चलो। तो डोमेन लिख दी मैंने, एनी रियल नंबर। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ये फैक्टराइज करें नहीं करें, कब करें कब नहीं करें, सारी बात डिस्कस करेंगे, है ना। सो डोमेन इज एनी रियल नंबर। तो एनी रियल नंबर में से सी उठा लिया। डोमेन आर। लिमिटेबल वैल्यू डालेंगे हम। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी। और क्या लिख देंगे हम, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x² - 25 / x+5। ओके। अब अपन इसको फंक्शन को पहले सॉल्व करेंगे। सी हमेशा लास्ट में पुटअप करते हैं, बताया था ना। तो इसमें हम फंक्शन को पहले सॉल्व करेंगे, तो इट इज लाइक x-5 इंटू, सॉरी लिमिट वो तो लिखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी, x-5 इंटू x+5 डिवाइडेड बाय x+5। तो नेक्स्ट स्टेप में x+5 गॉट कैंसिल्ड आउट, तो ये बच गया लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी ऑफ x-5। ठीक है। तो जो है, अब पूरा सॉल्व हो गया फंक्शन, अब सी पुट अप कर सकता हूं मैं। तो आंसर क्या आएगा, C-5, वेयर सी इज एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट अप कर सकते हैं। ठीक है। जब अपन फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो ये काम करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड चेंज करेंगे। ऑल्सो फंक्शन की वैल्यू सी पे जब मैं निकालूंगा तो f(c), तो मैं पहले ही सी पुट अप कर दूंगा। तो क्या बनेगा, c² - 25 डिवाइडेड बाय c+5। अब मैं c² - 25 को फैक्टराइज करूंगा तो क्या बनेगा, c-5 इंटू c+5, और नीचे क्या है ऑलरेडी c+5 से c+5 कैंसिल आउट हो गया, आंसर वही आएगा c-5, वेयर सी इज एनी रियल नंबर। क्या डिफरेंस नजर आया दोनों में, बताओ सॉल्यूशन पैटर्न में।
इसमें भी फैक्टराइज किया, इसमें फैक्टराइज किया। इसमें फंक्शन को फैक्टराइज करके सी बाद में पुटअप किया, इसमें सी पहले पुटअप करके और फिर सी वाली फॉर्म को फैक्टराइज किया। बस यही करना है। ठीक है। कभी भी लिमिटेबल वैल्यू निकालें तो जो भी यहाँ पे जिस और टेंडिंग लिमिट है, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी है, तो टेंडिंग वैल्यू को आपको हमेशा एंड में पुटअप करना है, जैसे एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही क्यों ना हो, जैसे एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी क्यों ना, लास्ट में पुटअप करना है पूरा फंक्शन सॉल्व होने के बाद। लेकिन जब अपन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो अपन उसको पहले भी पुटअप कर सकते हैं, वहां पे ऐसी कोई बंदिश नहीं है। ठीक है। सो लिमिटेबल वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट सी इन इट्स डोमेन। हो जाएगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो जिसमें कि डेफिनेशन चेंज है, आपने कहा। तो जब जब अगर डेफिनेशन चेंज है तो आप ये पता लगाओ कि डेफिनेशन कहाँ चेंज है, कौन से पॉइंट पे चेंज है। 5 पे। ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी दो डेफिनेशन बना सकते हैं। पॉजिटिव खुलेगा x-5 और एक बार नेगेटिव खुलेगा, तो x-5 का नेगेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ x-5। पॉजिटिव कब खुलेगा, जब ये x-5 ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो हो। नेगेटिव कब खुलेगा, जब ये x-5 लेस देन जीरो हो। ये दो डेफिनेशन खोल सकते हैं हम। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी डेफिनेशन बनती है x-5 और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस एक्स। x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और x-5 लेस देन जीरो का मतलब x इज लेस देन 5। ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ याद है ना, वी टाइप का ग्राफ बनता है। एक्स मॉडुलस एक्स का ग्राफ तो ये होता है जीरो पे, लेकिन ये x-5 है तो ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है वो 1 2 3 4 5 से पैटर्न चेंज होगा, बनेगा वही 45 डिग्री, पर यहाँ से चेंज होगा। तो x इक्वल टू 5 पे इसकी डेफिनेशन अलग अलग होगी। तो ये हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप उसको देखो ही मत, अब आप ये है फंक्शन आपके सामने, साफ साफ दिख रहा है 5 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो आपको LHL RHL अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ठीक है। चलो तो अब पहले मैं इसकी डोमेन लिखता हूँ। यार डोमेन क्या है बताओ, इस फंक्शन की डोमेन क्या है। एक्स इज ग्रेटर देन 5 ही है तो। हम्म। डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, तो कौन सी डाल पा रहे हैं हम, देखो ना यहाँ पर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। डोमेन का मतलब क्या होता है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स देखो क्या क्या है। तो क्या है बताओ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज एक्स के होने की। हम्म। हम्म। तो फिर ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला, कि कुछ भी हो सकता है। जब 5 से बड़ा भी हो सकता है, 5 के बराबर भी हो सकता है, 5 से छोटा भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या, एनी रियल नंबर। तो डोमेन है एनी रियल नंबर, कुछ भी एक्स डाल सकते हो ना आप इसमें। हाँ, ठीक है। सो डोमेन है एनी रियल नंबर, पर इस डोमेन को हमको 5 पे ब्रेक करना है। तो 5 पे ब्रेक करेंगे तो एक इंटरवल बनेगी -इन्फिनिटी से 5, यूनियन एक इंटरवल बनेगी एग्जैक्टली 5, और एक इंटरवल बनेगी 5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसमें 5 शामिल नहीं है, इसमें 5 शामिल नहीं है, 5 को अलग से लिया है। और -इन्फिनिटी इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में लेते हैं, कभी शामिल नहीं। तो ये मेरे पास जो डोमेन है ये तीन डोमेन में ब्रेक हो गई है, D1 यूनियन D2 यूनियन D3। अब आपको एक एक करके तीन केस लेने हैं और D1 D2 D3 पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो देखो, डाउट वैसे भी D2 पे है, D1 और D3 में तो मैंने कहा यहाँ इस वाले इंटरवल में चेक करो। तो इस वाले इंटरवल में तो एक ही डेफिनेशन है ना इसकी, इस वाले इंटरवल में भी एक ही डेफिनेशन है। 5 के इर्द गिर्द अलग अलग डेफिनेशन है। तो LHL RHL केवल इस पॉइंट पे, इस वाले केस में निकलेगा, इन दोनों में तो LHL RHL अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस इंटरवल में तो आर पार पूरे इंटरवल में एक ही डेफिनेशन है। तो अपन केस 1 और केस 2 ये बना लेते हैं क्योंकि सिमिलर है, और केस 3 अपन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो। सो नाउ केस 1, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हाँ, केस वन लिखते हैं सीधे। केस 1 है हमारा कि x बिलोंग्स टू डोमेन 1, जो कि है -इन्फिनिटी से 5, यानी x इस डोमेन से कहीं बिलोंग करता है केस 1।
तो मैं सीधे लिमिटेबल वैल्यू निकालता हूँ। अच्छा, अब इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स है ना, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स, जब पूरी इंटरवल को चेक करना होता है तो क्या लेते हैं, सी। एयर फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू डोमेन वन, जो कि है -∞ to 5, लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी ऑफ एफ एक्स, लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी। एफ एक्स की वैल्यू क्या डालूंगा, क्या, क्यों, कहाँ है उसकी डेफिनेशन, तो दो है। आपने कैसे डिसाइड किया कि यही है। अभी आप कौन सी इंटरवल में हो, पांच से छोटी, पांच से छोटी ये इंटरवल है। इसमें डेफिनेशन क्या है, 5 - x। नेगेटिव साइड तो नेगेटिव डेफिनेशन थी ना, भूल गए मॉडुलस में। तो 5 - x लिखेंगे हम यहाँ पे, जो उसकी डेफिनेशन है इस इंटरवल में, जो इंटरवल चल रही है। ठीक है, अब सी पुटअप कर दो। सो इट इज लाइक 5 - ठीक है, कोई पॉइंट तो है नहीं, सी लेना है। ऑल्सो अब एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। तो एफ ऑफ सी जब आप निकालोगे तो भी नीचे वाली डेफिनेशन के हिसाब से 5 - c आ जाएगा। तो हेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी इक्वल टू जो भी आया 5 - c। ठीक है, सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस at every point, at every point C in डोमेन वन। अभी वन की बात हो रही है, जो कि है -∞ से। अब चलो सेकंड केस इसी में चेंज कर रहा हूं, केस टू। मैं केस तो टू ले रहा हूं लेकिन डोमेन में थ्री ले रहा हूं। मैं किसी भी डोमेन का केस पहले उठा लूं, मेरी मर्जी। तो क्या हो जाएगा, 5 से ∞। तो सी बिलोंग्स टू D3, 5 से ∞, क्योंकि सिमिलर तरीका है ना, आपको एग्जाम में दो बार लिखना है ये। ठीक है, तो अब डेफिनेशन हो जाएगी पॉजिटिव साइड में x - 5, जब आप 5 से बड़े हो तो, जब आप 5 से बड़े हो तो डेफिनेशन क्या, x - 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी पुटअप करेंगे तो C - 5। फिर इधर आओ, एफ ऑफ सी भी आ जाएगा C - 5। तो ये भी हो जाएगा C - 5। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये कंक्लूजन D3, यानी कि 5 से लेके इन्फिनिटी। तो दो केस तो यूं खत्म हो गए। अब थर्ड केस में हो रही है डेफिनेशन चेंज, वहां पे डाउट भी है और वहां पे एलएचएल आरएचएल अलग अलग निकालना ही है। कोई डाउट, कोई उसमें डाउट नहीं है कि नहीं निकालेंगे। अब आ रहा है केस थ्री, इसको देखो ध्यान से। तो अब तक हमने जितने भी सवाल किए हैं, पहली बार हमारी एलएचएल आरएचएल अलग अलग आएगी आज की क्लास में, है ना। अब तक एक बार भी नहीं आई। सो एक्स बिलोंग्स टू D2 है ना, और D2 क्या है, जस्ट एक नंबर है D2 में, वो है 5। अब इसमें सी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सीधे सीधे x = 5 पे डिसकंटिन्यूटी हो गई। उसमें सी और उसमें सी क्यों लिया, क्योंकि पूरे इंटरवल थी, एक मॉनिटर चूज करना था, एक पॉइंट नहीं ले सकते जब सिंगल पॉइंट है। ये तो x = 5 वाला पॉइंट हो गया ना भाई। ये केस तो हमारा पहला सवाल जैसा बन गया कि एट x = 5 आपको चेक करनी है। तो एट x = 5 चेक करनी है तो आपको सी लेने की जरूरत नहीं है, एलएचएल अलग अलग आरएचएल निकालनी है। तो एलएचएल एट x = 5 क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 5 माइनस एफ एक्स। अगेन 5 के नेगेटिव साइड पे डेफिनेशन लिखनी है। बोलो क्या है 5 के नेगेटिव साइड पे डेफिनेशन, 5 - x चेक कर लिया था हमने। अब आपको इसको एच में कन्वर्ट करना है। तो ये बन जाता है लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 5 तो एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स की जगह क्या लगाएंगे हम, 5 - h, 5 से जस्ट लेफ्ट में 5 - h। ऐसे याद रख लिया करो, ये जो चीज है ना, इसको मर्ज कर दो, इससे क्या बना, 5 - x, और प्लस होता तो 5 + h। ठीक है, इससे याद रहेगा भाई, क्या करेंगे जल्दी से याद आ जाएगा। अब एच अभी नहीं पुटअप करना, क्या प्रोसीजर है कि पहले इसको पूरा सॉल्व करो जितना सॉल्व हो सकता है, फर्क पड़ता हो या नहीं पड़ता हो, लेकिन तरीका यही है ना। 5 - 5 तो कट गया, और -(-h) क्या बनेगा, +h। अब आप इसमें h की वैल्यू 0 पुटअप करो तो आ गया आपका 0। LHL RHL अभी भी जो है सेम ही आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, डिसकंटिन्यूस है ही नहीं, नहीं है ग्राफ। एक बार पेन उठाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है,
और इधर इधर से भी जीरो पे अप्रोच कर रहे हो आप, वाई की वैल्यू जीरो पे। इधर एक्स की वैल्यू तो माइनस 5 के नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है और 5 के पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, लेकिन वाई की वैल्यू तो जीरो पे आ रही है। ठीक है, तो अभी भी एल एच एल आर एच एल अलग अलग नहीं आने वाला है, लेकिन एक सवाल आज की क्लास में करेंगे जिसमें अलग अलग हो। देखते हैं नेक्स्ट। आर एच एल निकालो एट एक्स इक्वल टू 5, limitable value x tending towards 5 positive of fx equal to limitable value x tending towards 5 positive of, क्या है डेफिनेशन, x माइनस 5। ठीक है, इसको कन्वर्ट करो h में, तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x की जगह क्या आएगा 5 + h, फिर क्या है -5, 5 - 5 तो खत्म, तो सेम टू सेम ये क्या बन गया, केवल h बन गया। ठीक है, अब एच की वैल्यू जीरो पुटअप करें तो जीरो आया, तो एल एच एल आर एच एल सेम आ गई। अगर ये यहीं पे सेम नहीं आती तो मैं एक्चुअल वैल्यू निकालता ही नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करके खत्म कर देता, लेकिन यहाँ पे सेम आई है तो मैं एक्चुअल वैल्यू भी निकालूंगा, क्योंकि तीनों चीज मैच होनी चाहिए। तो शुरू की दो ही मैच नहीं हुई तो तीसरी निकालना वेस्ट है, फिर निकालने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो f(5), f(5) कहेंगे ना इसको, x = 5, तो एग्जैक्टली 5 पे क्या कौन सी डेफिनेशन थी, ऊपर वाली या नीचे वाली, ऊपर वाली। तो इसमें x की जगह 5 पुट अप कर दो, 5 - 5 क्या बना, 0। 5 - 5 इक्वल टू 0, तीनों सेम आ गई। हेयर द की हेयर लिमिटेबल वैल्यू x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 नेगेटिव इक्वल टू लिमिटेबल वैल्यू टुवर्ड्स 5 पॉजिटिव, एफ एक्स भी लिखो, एफ एक्स इक्वल टू f(5), इक्वल टू जो भी आया 0। सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन D2, इन D2 विच इज 5। अब क्या करना है, अब आपको कंक्लूजन करना है फाइनल। फाइनल कंक्लूजन कैसे करेंगे, जब आपने ये D1 वाला बात लिखी थी उसके सामने डाल देना फर्स्ट पॉइंट, ये D3 वाली बात है इसके सामने डाल देना सेकंड पॉइंट, मतलब सेकंड स्टेटमेंट हो गया ये, और इसके सामने डाल देना थर्ड स्टेटमेंट। अब आप तीनों को कंपाइल करोगे, है ना। पहले आपने डोमेन तोड़ी, तीनों में चेक करी, अब वापस आप समेट के पूरा कंक्लूजन दे रहे हो। ठीक है, हेंस फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम स्टेटमेंट 1, statement 2 and statement 3, we conclude that, the given function fx is continuous at each point, सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस हो गया, इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन, और डोमेन क्या है इसकी, पूरी की पूरी। हाँ, ये से खत्म हो गया। समझ आया, ओके। आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये फोर्थ तो कर लिया हमने। अब फिफ्थ क्वेश्चन में, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज दिस कंटिन्यूअस है या नहीं, ये चेक करना है। तो देखो जीरो पे 100% कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि डेफिनेशन 1 पे चेंज हो रही है और ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता है, बस डेफिनेशन चेंज होने का चेक करना होता है। तो जीरो पे तो होगा ही होगा, फॉर्मेलिटी है। 2 पे होगा ही होगा, 1 पे चेक कर लो कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो 1 के लेफ्ट में दूसरी डेफिनेशन है, 1 के राइट में दूसरी डेफिनेशन है, तो एल एच एल आर एच एल अलग निकालेंगे। ठीक है, तो इसी में चेंज करता हूँ। लेट्स से दिस इज अवर गिवन फंक्शन, here the given function is, here the given function is this। ठीक है, बाकी उसमें x = 0 वाला काम कर लिया, अब अपन है x = 1 वाले पे, वो करना है आपको फॉर्मेलिटी पार्ट। x = 1 पे आप करोगे दो लिमिट्स। ठीक है, तो x = 1, x = 1, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। अब 1 के नेगेटिव साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन देखो और 1 के पॉजिटिव साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन देखो। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो 1 के नेगेटिव साइड पे
फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? सिंपली एक्स। और वन के पॉजिटिव साइड पे क्या है? कांस्टेंट 5। तो यहाँ पे एक्स को चेंज करेंगे अब एच में, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा? ओनली वन। वन माइनस एच, वन के लेफ्ट में। सिंप्लीफाइड है, सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। एच की वैल्यू 0 पुटअप करो तो क्या बना? 1। इधर आओ। अब जब आप इसको एच में चेंज करोगे, क्योंकि प्लस माइनस ले रहे हो तो एच में तो चेंज करना ही है, लेकिन जब आप इसको एच में चेंज करोगे तो भी ये 5 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एक्स को बदलते हो, एक्स तो यहाँ है ही नहीं। जब आप यहां से यहां आते हो तो आप एक्स को जब एच में बदलते हो तो फंक्शन में भी एक्स को एच में बदलते हो। भाई लिमिट में अगर एक्स को एच बदला तो फंक्शन में भी एक्स को एच बदला। तो यहाँ पे मैंने लिमिट में एक्स को एच बदला तो फंक्शन में एक्स को एच बदलना था, एक्स तो वहां है ही नहीं। हाँ, तो कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर तो कांस्टेंट नंबर ही रहेगा ना, तो चेंजेस नहीं होंगे। अब जब आप सॉल्व करोगे इसको तो एच है क्या पुटअप करने के लिए? तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो क्लियरली एल एच एल आर एच एल अलग अलग है। तो इस बार आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी नहीं, ये लाइन लिखनी ही नहीं है। फिर आपको क्या लिखनी है? फिर आपको ये लिखनी है हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि 1 - of f(x) इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये लाइन पहली बार लिख रहे हैं आज की क्लास में, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं जब लिमिट ही नहीं है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? एट वॉट? एट एक्स इक्वल टू 1। सो ये लाइन तो आएंगी नहीं। सो द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं या डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1। ये कंक्लूजन हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है? नेक्स्ट देखो। अब यहां से सिक्स्थ से पैटर्न चेंज हो रहा है। सिक्स्थ से क्या कह रहा है? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस। तो फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन है, करीब करीब सब में मोर देन वन डेफिनेशन है, तो सब में करीब करीब जो है एलएचएल आरएचएल अलग अलग निकलेगा। और आपको डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स बताने हैं कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस कहाँ है वो नहीं बताना, डिसकंटिन्यूस कहाँ है वो बताना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन पकड़ा अपन ने, अब इसको कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे? हम इसको ऐसे अटेम्प्ट करेंगे कि जैसे हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, ठीक है, ए द गिवन फंक्शन इज दिस लिखा। उसके बाद इसकी डोमेन देखेंगे, सारे रियल नंबर आ रही है। ये लो, ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, द गिवन फंक्शन इज दिस। ठीक है, ए द गिवन फंक्शन इज दिस। डोमेन एनी रियल नंबर। ब्रेक कहाँ पे हो रही है? 2 पे। तो D1 D2 D3 को 2 पे तोड़ देंगे। अगेन D1 और D3 पहले डिस्कस करेंगे, जिसमें कोई कंटिन्यू डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आने वाला नहीं है, कंटिन्यूअस ही रहेगा। डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट अगर है तो 2 है। अच्छा, वो भी गारंटेड नहीं है कि है ही सही, हो सकता है ये भी ना हो। जैसे हमने अभी ब्रेक किया था 0 पे मॉडुलस को, तो उन दोनों पे नहीं निकला, लेकिन 0 पे भी नहीं निकला। तो इन दोनों में तो चांस ही नहीं है, बट क्योंकि फॉर्मेलिटी ये करनी पड़ेगी, केस 1 केस 3 बनाना पड़ेगा, जैसे अपन ने पहले बनाया। तो जैसे मैंने केस 1 लिया था, तो केस 1 में D1 ले लेंगे हम यहाँ पे। और D1 वाला इंटरवल क्या है बताओ? केस 1 में D1 ले लेंगे, D1 वाला इंटरवल क्या है? -∞ से 2। फाइन। C लेना पड़ेगा, -∞ से 2 में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो D1 से जैसे मैंने लिया, ठीक है, D1 से जैसे मैंने लिया -∞ से 2 में, लिमिट निकाली, कॉमन लिमिट निकाल सकते हैं, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन क्या है? 2 के लेफ्ट साइड में डेफिनेशन क्या है पढ़ो? 2x+3। तो यहाँ लिख दो आप 2x+3। अब C पुटअप कर दो, एच में नहीं कन्वर्ट करना क्योंकि अलग अलग नहीं है, तो क्या बन जाएगा? 2C+3। अब आप फंक्शन की वैल्यू निकालो C पे, तो भी वही निकलेगी। C पुटअप कर दो सीधे सीधे इसमें, तो ये क्या निकल जाएगी? 2C+3।
तो हेयर लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंड एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी इक्वल टू 2c+3. So the given function is continuous at every point C in its domain in domain 1. डोमेन 1 में हो गया वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस, यानी कि -∞ से 2 में. सेकंड केस वही थर्ड डोमेन का चलेगा और कॉपी पेस्ट. केस सेकंड है डोमेन थर्ड है. क्या है थर्ड डोमेन? 2 से लेके इंफिनिटी. ठीक है, सी बिलोंग्स टू डोमेन 3 जो कि है 2 से लेके इंफिनिटी. बताओ उसमें डेफिनेशन क्या है? 2x-3. तो आंसर आ जाता है 2c-3. इधर भी हो जाता है 2c-3. इधर भी हो जाता है 2c-3 एट एवरी पॉइंट D3 विच इज इक्वल टू 2 से लेके इनफिनिटी. वो पहला वाला पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट और इसको सेकंड पॉइंट. ये काम आसान हो गया. अब मेन चीजें अपने को 2 पे चेक करनी है अलग अलग लिमिट से, है ना. अब आ जाओ आप, ये कौन सा है? केस नंबर 3. केस 3. केस 3 क्या है? एक्स बिलोंग्स टू डोमेन 2. और डोमेन 2 क्या थी? एक ही पॉइंट था उसमें, जो वो भी 2 ही था, है ना. तो यानी कि एट एक्स इक्वल टू 2 पे आपको चेक करना है. हर जगह 2 लिख देता हूं मैं. एट एक्स इक्वल टू 2 आपको चेक करना है. 2 2 2 2 2 2 2. ओके. तो फंक्शन की डेफिनेशन 2 के नेगेटिव साइड पे क्या थी बताओ? 2x+3. तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं 2x+3. और 2 के पॉजिटिव साइड क्या थी? तो यहां लिख दूं 2x+3. और यहां पे लिख देता हूं 2x-. अब h में कन्वर्ट करें दोनों को, इसको भी और उसको भी. हम्म. तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ब्रैकेट 2x की जगह 2 - h+3. इधर भी आ जाओ. लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2 × x की जगह 2 + h-3. ठीक है, पहले सॉल्व कर ले. तो इट इज लाइक लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0. तो अंदर से अंदर सॉल्व करो. 2 × 2 = 4, 4 + 3 = 7 -2h. h के लिए 0 पुटअप करेंगे तो 7 बन जाएगी हमारी इसकी लिमिट. ठीक है, इधर आओ. इसमें क्या होगा? इधर स्पेस नहीं है. अच्छा, लिमिटेबल वैल्यू इसमें अलग अलग आ रही है ना, देखो. 2 × 4 -3 1. ठीक है, तो ये इतना वाला ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ, क्योंकि इसमें भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात लिखनी पड़ेगी ना. ठीक है, तो ये एज इट इज रहने दो. इसके बाद इसका सॉल्यूशन यहाँ करते हैं. ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0. सॉल्व करेंगे. 2 × 4 -3 1 +2h. अब h पुटअप कर दो तो 1 हो जाएगा. h के लिए 0 पुटअप करते, तो वहाँ आ रही है 7, यहाँ आ रही है 1. तो क्या लिखूंगा? हेयर लिमिटेबल वैल्यू, यहाँ पे 2 कर दो पहले तो. लिमिटेबल वैल्यू 2 नेगेटिव ऑफ x 2 पॉजिटिव ऑफ x डज नॉट मैच, सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2. अब उसने क्या कहा था? इस वाली बात को ले लो तीसरा पॉइंट. इस वाली बात को, किसको? ये जो भी अपन ने. अच्छा, इसको भी नीचे ये भी लिखो, सॉरी. ये तो लिखनी है, ये लाइन लिखनी है. सो द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट इन जो भी था. सो द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन D2. इन D2 जो कि है. तो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा ये. पॉइंट नंबर 1 एंड 2 वहां से मिल गया. पॉइंट नंबर 3, तो तीनों पॉइंट से हम अब कंक्लूड कर रहे हैं. नाउ फ्रॉम 1 2 3 वी कंक्लूड दैट द गिवन फंक्शन इज. क्या क्या लिखोगे बताओ? उसने क्या कहा था? सवाल क्या था? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. उसकी लैंग्वेज में जवाब दो. तो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है वो बताओ. तो हम ऐसे लिख सकते हैं कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 2, है ना. या फिर हम डिसकंटिन्यूअस से चालू करें.
So the given function is discontinuous is discontinuous at ओनली वन पॉइंट। उसने कहा था कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है, एट ओनली वन पॉइंट। और वो वन पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू टू, टू पे वो डिसकंटिन्यूस। इस तरीके से कंक्लूड करेंगे। समझ आया? चलो अब आपका होमवर्क पार्ट देखो। ऊपर से तो कुछ कुछ बचा है, वो तो है ही। जैसे ये तो कर लिए, इसमें एक्स इक्वल टू जीरो रह गया या फाइव रह गया, जो भी रह गया ना। सिक्स्थ टू थर्टींथ तक आ जाओ। सिक्स्थ टू थर्टींथ में केवल और केवल ये मॉड्यूलस वाले छोड़ दो, बाकी सब होमवर्क है। सिक्स्थ तो मैंने करवाई दिया, मॉड्यूलस वाले सेपरेटली ले लेंगे कल, क्योंकि उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं डिसकंटिन्यूस होने के, ना। तो सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ, इनको कल डिस्कस करेंगे। इन तीन क्वेश्चंस को कल डिस्कस कर लेते हैं। सिक्स्थ हो ही गया है। सो टेंथ इजी है, वन पे आपके डाउटफुल है। इस पे आपको दो लिमिट निकालनी है, बाकियों पे सी चलना है। टू पे दो लिमिट निकालनी है, बाकियों पे सी चलेगा। वन पे दो लिमिट निकालनी है, बाकियों में सी चलेगा। और ये थर्टीन भी सेम ही है, लीनियर है। वन पे आपको दो निकालनी है और बाकी में सी चलेगा। बस एक चीज का याद रखना, लैंग्वेज चेक करना। तो 12 तक की लैंग्वेज क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ तक तो आपने अभी जैसे सिक्स का कंक्लूजन किया ना, और मान लो एक भी पॉइंट नहीं निकले डिसकंटिन्यूटी का, तो क्या लिखेंगे, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स। और थर्टींथ के इंस्ट्रक्शन क्या है, इज द फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ऐसे ऐसे जवाब देना है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो यस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और नहीं है तो नो द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। इस तरीके उसी की लैंग्वेज में जवाब देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस करो आप। कितने रह गए आज के, 10, 11, 12, 13। ये चार तो ये रह ही गए, और ऊपर के जितने भी हैं, ठीक है, ये सारा काम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।